सुनिए, बहुत सारे लोग इन दिनों में एक सवाल को लेकर जीवन जी रहे हैं। अ क्वेश्चन। सवाल यह है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं कि बढ़ना एक्चुअली क्या होता है। सुनिए, एक पत्थर को अगर आप जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद भी उस जमीन में से उसको निकालो, ना 1 इंच कम हुआ रहेगा ना 1 इंच ज्यादा, वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर आप एक पेड़ को अगर आप जमीन में डालो तो वो वैसा नहीं रहेगा। आप उसे प्रतिदिन बढ़ते हुए देखोगे, इतना बढ़ते हुए कि आहिस्ते आहिस्ते वो अपनी डालियों से दूसरों को भी छांव देना शुरू करता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया और वहां से एक पेड़ निकला और आहिस्ते आहिस्ते उस पेड़ की डालियों में पक्षियों ने आके बसेरा किया। आप जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पत्थर की तरह हैं, बैप्टिज्म के बाद बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 10 साल पहले थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डे बाय डे ग्रो करते हैं, वो अपनी उन्नति में बढ़ते रहते हैं। अब उन्नति भी नए और पुराने के लिए डिफरेंट है। अगर आपको 1, 1.5, 2 साल हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी उन्नति क्या है। आपकी उन्नति है कि आप वचनों को मनन करें। आप जानते हैं, पहले के दिनों में जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था तब मैं अपने आप को कोसता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाइबल को मनन नहीं करता तो मैं अपने आप को कोसता हूं कि मैंने पढ़ा तो सही, पर क्या मैंने इसको मेडिटेट किया। जब हम स्टार्टिंग के डेज में नए नए आते हैं ना, हम क्या करते हैं, वचनों को याद करते हैं, हम वचनों को लिखते हैं। लेकिन अगर आपको 5, 6, 7 साल प्रभु में हो गए हैं, यू आर बैप्टाइज्ड, आपका बपतिस्मा भी हो चुका है और अब तक आप सिर्फ वचन को याद करने में ही हैं, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। एक नए आदमी के लिए ग्रोथ होती है कि वो हर दिन परमेश्वर के वचन को याद करे, मेमोराइज करे। लेकिन जानते हो, एक पुराने व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए कि वो डे बाय डे उसके कैरेक्टर में बढ़े, उसके नेचर में बढ़े। आप सोचिए, अगर मैं 8-9 साल पुराना बिलीवर हूं और अब भी मैं झूठ बोलता हूं, अब भी मेरे मुंह से एंगर में कभी कभी गालियां निकलती हैं, आज भी मैं थिएटर्स में मूवीज देखने जाता हूं, नेटफ्लिक्स देखता हूं, घर के अंदर प्राइम में मूवीज देखता हूं, मैं यहां से खुदा का कलाम भी लेता हूं, यहां से दुनिया का कचरा भी लेता हूं, तो ग्रोथ कहां है? मुझे बताइए। जरा सोचिए, आपको कितना टाइम हुआ है प्रभु में। अगर आप 6-8 महीने, 1 साल हुआ है आपको, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि यस, स्टडी करो, पढ़ते जाओ बाइबल को। नहीं समझ में आता है भैया, फिर भी पढ़ो। मैं समझता हूं जब मैं बाइबल नहीं समझ पाता तो भी मैं पढ़ता जा रहा हूं, तो ये बिल्कुल उस पानी की तरह है कि उनको समझ में भी नहीं आया कि दाखरस खत्म हो गया है, पानी भरने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी वो भरते गए और एक दिन खुदा ने स्पर्श किया, दाखरस बन गया। है ना? कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने सुबह एक वचन पढ़ा और शाम को कलीसिया में उसी वचन पे प्रचार हुआ था? सो मेनी टाइम्स आप खुद हैरान हो गए, अरे यार, मैं आज सुबह इसको पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और आज आपने देखा पानी दाखरस में बदल गया। होता है ऐसा आपके साथ? लास्ट संडे मेरे चर्च में एक सिस्टर आई, उन्होंने मुझे कहा मीटिंग के बाद, उन्होंने बोला, ब्रदर मुझे 2 मिनट मिलना है आपसे। मैंने कहा आ जाइए। वो आए और उन्होंने कहा, ऐसा कोई शब्द नहीं था जो मेरे लिए ना हो। बोली थी, मैं दुआ करके आई थी आज, मैं रिक्शा में जब आ रही थी कैंप फायर से, मैं दुआ करते करते आ रही थी, प्रभु आज मुझसे बात करो। और वो कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मीटिंग मेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई है आज।
देखिए, खुदा बात करता है आज भी। परमेश्वर चीजों को ठीक करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब क्या कर रहे हैं आप इन दिनों में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब पुराने हैं, अब तक वचनों को मनन नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं मुझे बताए, डे बाय डे अब अपने उद्धारकर्ता की तरह बनते जा रहे हैं। नम्र, दीन, प्रेम करने वाला, मदद करने वाला व्यक्ति। क्या आप उसके नेचर में आ रहे हैं कि आप एक रविवारिक मसीह हैं? बोलिए संडे क्रिश्चियन। ये लोग रविवार को शाहरुख खान बन जाते। हाँ, जबरदस्त एक्टिंग चलती है इनकी संडे संडे। क्या हुआ? हाँ, ये चर्च में आएंगे ना, आप बिलीव करो, आप इनके घर वालों को बोलो, उनको बोलो स्वर्गदूत पैदा हुआ है आपके घर में। आप उनको बोलेंगे गलत फहमी है, भूत पैदा हुआ है। आपको पता नहीं है 6 दिन ये हमारे साथ कैसे चलता है। मैगी 2 मिनट लेट आने पे गालियां देता है, और इधर आप 10 मिनट बिठाते हो खाने पे, फिर भी बैठा रहता है। हाँ, क्योंकि क्या है, टेस्टमनी खराब नहीं होनी चाहिए ना। घर वालों को क्या है, घर वालों को खराब हो तो हो, इसमें क्या। चर्च में नहीं होना चाहिए। पादरी साहब, मैं आपके कलीसिया का व्यक्ति, बोलिए बाजू वाले को, ये नहीं चलेगा। हाँ, बोलो ये छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये बात बहुत पसंद है, बहुतों को पसंद नहीं आती है। जब हमारे प्रभु बहुत छोटे थे ना, तो 8वें दिन है ना उनका नामकरण था। तो उनकी मम्मी मरियम उनको टेंपल में ले गई, और उसी टेंपल में एक व्यक्ति को खुदा ने प्रॉमिस किया था कि तू जीसस को देखेगा। और जब जीसस उसके हाथ में आया ना, अब सोचो, एक व्यक्ति खुदा के लिए प्रोफेसी कर रहा है। अमेजिंग है ना। वो कहता है ये बालक बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। ये हिंदी वर्ड्स है, इंग्लिश इज डिफरेंट। दिस बॉय विल एक्सपोज मैनी, ऐसा लिखा है कि जब ये बालक अपना काम स्टार्ट करेगा ना, बहुत सारे एक्सपोज हो जाएंगे। आप समझ रहे? मैं इसीलिए आया, जो देखते हैं वे न देखें, और जो देखते हैं वे न देखें, और जो नहीं देखते हैं वे देखने लगे। व्हाट इज द मीनिंग? अगर आप पाप जानते हैं तो वो आपको अंधा करने आया है, पर अगर आप अंधे हैं तो वो आपकी आंखें खोलने आया है। दैट इज हिज मिनिस्ट्री। अगर आप ऑलरेडी जानते ये गलत है, क्या कहा प्रभु ने? आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकलेगी तो अंधा होगा ना। दिस इज हिज मिनिस्ट्री। और इतना महान है वो कि कभी भी आपके बाजू वाले को जाके नहीं बताएगा ये पिक्चर पे क्या था। वो आपको बोलेगा, आपको आप में एक्सपोज करेगा। आप समझ पा रहे हैं? ये एक्सपोज होंगे। आंटी के लिए बोल रहा हूं, आंटी हमारी बहुत अच्छी है। ये जो बैठे रहते हैं ना यहां वहां, ये उसकी उपस्थिति में बैठ भी नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बात के लिए सोचो, आपकी कहां ग्रोथ है। आप नए हो, वचनों को याद करो, लिखो। मैं आज भी लिखता हूं। मुझे लगता है हाँ, मेरा ग्रोथ अभी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। मैं लिखता हूं आज भी, आज भी लिखता हूं मैं। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। वो लिखने के बाद सिर्फ मैं ही समझ पाता हूं। हाँ, ये सच है। मेरी राइटिंग, आपको ऐसा लगेगा मैंने चाइनीज लिखी है, लेकिन मैं समझ पाता हूं। मेरी राइटिंग है। आई लव माई राइटिंग, आई रिस्पेक्ट माई राइटिंग। मैं अपने शब्दों का आदर करता हूं। ये सूरज प्रेमानी के वर्ड्स हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है? बोलिए प्रभु में बढ़ना है।
चलिए यहां देखिए और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो आप पत्थर हो के पेड़ हो? 4 लोग ही बोल रहे हैं। पक्का? तो बढ़ रहे हैं सब, स्टोन की तरह तो नहीं होना। कभी आपने ये देखा कि जिस आदमी का कान पतरस ने काटा, प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस को ठीक से तलवार चलाना नहीं आती थी। अगर आती तो गर्दन ही काट देता। पतरस ने ऐसे ही रैंडमली चला ली, ठक कान नीचे गिरा उसको। आपको पता है कान पतरस ने काटा, जोड़ा प्रभु ने, और स्टिचेस दिए क्या? ऐसे ही जोड़ दिया। अमेजिंग थिंग है ना कि आपको पता है कि ये आदमी मुझे मारेगा, फिर भी भलाई कर रहे हो। यीशु जानता था दिस इज रोमन, यही तो मारेंगे मुझे, यही तो गवर्नमेंट मुझे खत्म करेगी, फिर भी उसको ठीक कर रहा है। दिस इज कैरेक्टर, ये होता है स्वभाव। हम जानते हैं किससे अच्छा चलते हैं? जिसमें हमारा काम फंसा हुआ है। कैसे जाते हैं सरकारी दफ्तरों में? ओ साहिब, कैसी कैसी एक्टिंग करते हैं ना। ओ साहिब। और जब दुकान पे जाते हैं, जो लड़का हमारे साथ काम करता है, कर, चल चल, लेकिन वहां पर साहिब, क्योंकि पता है इधर नहीं चलेगी। और ऐसा को सही आंसर आता है, सरकारी काम 6 महीना थाम। ओके, सिर्फ उनसे अच्छा मत चलो जिसमें आपका काम फंसा हुआ है। मेरे पास एक कोट लिखा हुआ है, लोगों से बगैर वजह अच्छा चलो। आमीन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हम में अपना चरित्र पैदा करे।